हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी थी, छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे छूट गए जब तूने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तो वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन वैसे जी लेंगे। बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम दिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। हरिओम जी। को हमारे में बताया कि तू वो है, तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है। बस गुरु की कहते ना, माने गुरु की बात, वो बाजी ना हारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। गुरु ने बात कह दी तो हमने मान ली। हमने देखा नहीं आत्मा को, देखा किसी ने, हम देख भी नहीं सकते। इन चमड़े की आंखों से, ये चमड़ा है या ना देखे, इससे अगर हम देखें, इन चमड़े की आंखों से हमें आत्मा दिखाई दे जाएगी? नहीं दिखाई देगी। उसके लिए हमें क्या बोला कि गुरु के पास आए, सदगुरु के पास आए, तो गुरु ने जब हमारा वो तीसरा नेत्र खोला, बड़ी कुटी के मध्य में
वो जो तीसरा नेत्र, उसे क्या बोला गया? विवेक चक्षु, ज्ञान चक्षु। जब गुरु ने, वो था हमारे पास था, गुरु ने हमारी भी तीसरी आंख बनाई नहीं, वो थी। और जब तक गुरु नहीं आते तब तक वो हमें दिखाई नहीं देती। वो हमारा विवेक जागृत ही नहीं होता था, तो इसलिए हमारे पास जागृत नहीं हुआ था। गुरु ने यहाँ आके क्या किया? हमारा वो विवेक जागृत किया। तो उससे हमें उपलब्धि कितनी बड़ी हुई कि हमें अपने होनेपन का एहसास हुआ। यस, आई एम, अपनी वैल्यू, अभी वाणी में चल रहा था ना, हम अपनी वैल्यू नहीं करवाते, हम अपनी कदर नहीं कराते। जो जो जाने तिस सदा सुख होई, जिसने अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान लिया कि यस, हाँ मैं वो आत्मा हूं, तिस सदा सुख। और जानने के लिए भी पहले मानना तो पड़ेगा। पहले मानेंगे जो गुरु कह रहे हैं ना, बस इतना विश्वास, जो सदगुरु कह रहे हैं ना, वो 16 आने नहीं, वो 20 आने सच है। अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास, देखा नहीं फिर भी हाँ कह दिया भगवान कृष्ण एवं चिड़िया उड़ रही है, तो बोला हाँ। जो गुरु कह रहे उसको जब हम सत 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 प्रभु स्वामी करके उठाते हैं ना, सत 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 प्रभु स्वामी, सो एम आई, स्वामी के क्या टुकड़े करके देखो, सो एम आई, स्वामी कौन है? मैं ही तो हूं। ये आज मेरे सदगुरु ने मुझे मेरी पहचान दी कि जिस परमात्मा को हम वो 7वें आसमान पर मान रहे थे, वो भगवान ऊपर है, वो भगवान ऊपर है। पहले दिन ही गुरु आकर हमें सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं कि मान ना मान तेरी मर्जी है, पर तू है भगवान। अचंभा लगता है बड़ा, ऐसा लगता है जैसे भगवान कह के ना गुरु में गाली दे रहे हैं, क्योंकि आज तक सारी दुनिया ने हमें पागल बेवकूफ यही बताया। और भगवान का दर्जा किसने दिया? मेरे सतगुरु ने। पहले तो दिया तो हमने मान लिया, मानने में समय लगा। एक दिन में हमने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैं वो भगवान हूँ। कैसे हो सकता हूँ मैं भगवान, कैसे हो सकता हूँ? एक ने बड़ी अच्छी बात करी कि उनके यहाँ सत्संग में गए, उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, बोले दीदी आपके सत्संग में कैसे कह देते हैं मानना मानो है भगवान? भगवान तो इतने बड़े हाथी घोड़े ऊंट बनाता है, हम क्या बनाते हैं? वो तो चिल्ली भी बनाता है, हाथी भी बनाता है, सब कुछ करता है, हम क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं कुछ? मैंने कहा यहाँ भगवान कहते हैं मैं वो भी नहीं बनाता। कहते ये कैसे? हमने कहते भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं बनाता, ये सब तुम अपने कर्मों के अनुसार बनते, जैसे जैसे तुम कर्म करते हो वैसे वैसे तुम आगे की योनि में अपनी योनि खुद ही मांगते हो। लगता है धीरे धीरे से विश्वास होने लगता है कि सही में अगर भगवान ही बनाने वाले होते तो वो सबको एक जैसा बनाते ना। वो उस दिन भी जैसे आया हुआ था, भाई कुएं का पानी तो एक ही है, वो पानी अगर उसमें चला जाता है इमली के बूटे में तो खट्टी हो जाती है, वो पानी आम के में चला जाता है आम मीठा हो जाता है, करेले में चला जाता है तो करेला कड़वा हो जाता है। पानी का तो कोई कसूर है ही नहीं। कसूर किसका है? बीज है। आज हमें ये जो जन्म मिला है, ये हम जैसे बीज बोकर आए थे वैसे ही तो हमें फल मिले। अब बीज बोया भी हमने, फल हमने तो खाना किसे पड़ेगा? फल हमें ही खाना पड़ेगा। फर्क क्या पड़ा हमारा? कभी बैठ के सोचा सत्संग में आने पर हमें फर्क क्या हो? ये हम पहले भी वही दिनचर्या कर रहे थे, दिनचर्या अब भी वही है, वही जो पहले नियम निभाते थे वही नियम अब भी निभा रहे हैं। और फर्क कहाँ आगे पड़ा? फर्क पड़ा हमारे विचारों में। हमारे विचार बदल गए। अब हम नेगेटिव नहीं देखते हैं, अब हमें सब पॉजिटिव देखना आ गया। ठीक है बात होती है, कभी बात में बात होती भी है, पर ये कि दिल की गहराइयों में नहीं होती। ऊपर से बात आई
चलिए, अब भीतर में हमने जब देखा कि वो अनंत का सागर वो मैं हूं, फिर मैंने अपनी प्रारब्ध को इतना पक्का कर लिया कि जो होना है वो तो होके रहना है, होने को कोई नहीं बदल सका। भगवान राम भी नहीं बदल सके। कहते हैं ना, रोज सुनते हो कि लिखे लेख ललाट के मेट सके ना राम। तो सीता के लेख लिखे हुए थे, उसे भगवान राम नहीं मेट सके। मेटे तो समर्थ थे, भगवान समर्थ थे। क्या जाता है भगवान, पर समझ गया है काम। पर जहां उन्होंने समझ से काम लिया कि सीता धरती की बेटी है, तो धरती में ही समाएगी, तो सब भगवान ने एक ये सब लीला करके दिखाए। ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो भगवान के गुण सारे हमारे में हैं। उसमें हमने क्या करना, क्या है, सिर्फ लीला में लीलाधारी का दर्शन करना है। सामने एक शरीर से क्रिया हो रही है, क्रिया स्वाभाविक हो रही है, लेकिन वही क्रिया जब किसी के भले के लिए होती है तो वो क्या बन जाती है, लीला। साधारण आदमी कर्म करता है, ज्ञान में आते हैं तो लगता है कि कर्म कोई नहीं कर रहा, सबके शरीर से एक क्रिया हो रही है। और जो महापुरुष हैं उनके शरीरों से क्या होता है, उनके शरीर से एक लीला होती है। उस लीला में लीलाधारी का दर्शन करना, कि इसको करवाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। ये आगे तो वो बड़ी अच्छी लग रही है, कठपुतली है, डांस करती है, लेकिन पीछे डोर किसके हाथ में। तो अब हमें भी समझ आया सत्संग में आके, डोर किसके हाथ में। सभी ने चावत राम गोसाई, कि एक राम गोसाई ये सबको नचा रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पर फिर भी गुरु की नजर कभी जाती है जीव भाव पर, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, जीव भाव को पलटा देना। पहले हम जीव थे, दोष भी दिखाई देता था, सब कुछ होता था, अब भी तो वो दोष नजर आता है, पर फिर अंदर में क्या है, ये कुछ नहीं कर रहा, इससे होनी करवा रही है। जब मैंपन किसकी शुरुआत होगी, अपने से। पहले अपने में देखो कि क्या मैं कर्म का करता हूं। जब तक हम अपने आप को कर्म का कर्ता मानते रहेंगे तो कर्म का कर्ता कैसा होता है, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्म जोर में फिरता। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि मैं कर्म का करता हूँ, ये कर्म करने वाला मैं हूं, तो चलो फिर आ जाओ जेल में। जेल में तो आना पड़ेगा, चाहे भले आप पुण्य कर्म करो चाहे पाप कर्म करो। जिस कर्म को, अब पुण्य और पाप की क्या परिभाषा, जिस कर्म को करके मैंने अपने में मान लिया उसका फल जरूर आए। फल क्या है तो जेल। पुण्य कर्म का फल क्या है, सोने की जंजीरें, और पाप कर्म का लोहे की जंजीरें, पर है तो जंजीरें ही ना। तो गुरु यहाँ पर कैसे, उसे जो बोला जाता है कि मेरा सदगुरु बंदी छोर है, बंधन से छुड़ाने वाला है। बंधन काटे, हमारे बंधनों को काटने के लिए, और इससे सहज तरीका, इस ब्रह्म ज्ञान से ज्यादा सहज तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। कोई जप तप कर्म कांड गुरु ने हमारे से कुछ नहीं कराया। कौन क्या तपस्या कर रहे हैं, क्या हम जप कर रहे हैं, कौन से कर्म कांड गुरु ने बताया, कुछ नहीं। अभी भी सुना वाणी में कि करो नहीं मरो। बड़ा अच्छा रजनीश ने लिखा, ओशो ने, कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। दुनिया में लोग जीना सिखाते हैं, पर वो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं। क्या हमें मरना आ गया, जीते जी मर जाना कैसा, ये सीखा हमने सदगुरु से, कि जीते जी कैसे मरना है। ऐसा नहीं है कि देह से धंधे नहीं होंगे, सब कुछ होगा, पर ये सारा ज्ञान, जितना भी ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये सब भीतर का है। कि भीतर से क्या हमने अपने आप को बी नथिंग किया। बी नथिंग करेंगे तभी डू नथिंग होगा ना, जब मैं कुछ हूं ही नहीं। इसको महसूस करके देखो, ये सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये जो बताया भगवान कृष्ण ने
कि ये ज्ञान मैं तुझे विज्ञान से हित दूंगा। विज्ञान क्या है? क्या करते हो विज्ञान में, साइंस में क्या करते हो? प्रैक्टिकल। यहां भी गुरु क्या कहते हैं? ज्ञान। यहां मैं तुम्हें थ्योरी बता रहा हूं, ये थ्योरी है। ज्ञान विज्ञान से, अब तू जा और इसके प्रैक्टिकल कर। यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे? संसार में। अगर प्रैक्टिकल में फेल तो थ्योरी का कोई फायदा ही नहीं है। प्रैक्टिकल में फेल तो फेल। तो ये ऐसा शरीर में ऐसा लगता है कि बाकी हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब हमने कह ही दिया कि नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले। कोई कहता है जरूर संभाले, हम कहते हैं या ना संभाले, मैंने छुटकारा पाया। जब हमने नैया उसके हवाले छोड़ दी, फिर वो उसको संभाले या ना संभाले, मैंने छुटकारा पाया। हर कर्म, जो कोई भी कर्म हो रहा है ना, उसके पीछे कर्म के मरहम को पहचाने। बोलते हो ना, इंटेंशन ऑफ द एक्शन मीन्स, ये जो हम एक्शन कर रहे हैं इसके पीछे हमारी इंटेंशंस क्या है, हमारा भाव क्या है। सारी प्रधानता भाव की, और वो हम जैसी कंपनी में रहेंगे वैसे हमारे भाव होंगे। इसीलिए गुरु हमें कहते हैं ना, सत्संग, बोलते हैं भजन बड़ा अच्छा ना, सत्संग वाली नगरी चल वे मना, पी हरि नाम दा क्या रस वे मना। सत्संग वाली नगरी चल रही है। मन हमारा इस सत्संग में लगे। पी हरि नाम वाला रस में मना। ये हरि नाम में ऐसा रस है, इसको आप किसी से भी देख लो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी से में भी, यानी कर्म करते करते हमारा योग जब परमात्मा से लग जाएगा तो हमारे से होने वाला हर कर्म पूजनीय हो जाएगा। भगवान कभी गलत करते हैं? हर कर्म के पीछे कोई ना कोई भलाई है। फिर चाहे वो भक्ति हो, भक्ति में भी बड़ा रस है। कल भी गए कहीं थोड़ी देर के लिए, बड़े जोर से जयकारे वगैरह बुला रहे थे माता के, बड़ा अच्छा लग रहा था, उसमें भी बड़ा रस आ रहा था। रस है उसमें, भक्ति में रस है। पर अगर हम कहें कि उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, वो तो एक रस और बढ़ गया। तो मुक्ति किससे है? मुक्ति ज्ञान से। विज्ञान में आए तभी हमें अपने होनेपन का एहसास हुआ। इतने इतने फायदे इस सत्संग के कि कर्म तुम्हारे, वो कहते हैं ना, जले हुए कोट की तरह हो जाए कि कोट जल गया, अब बेकार है, पहनने लायक नहीं। तुमने धरती में बुना हुआ बीज डाला, अब वो बीज डाल तो दिया, पर वो बुना हुआ है, उसके अंकुर नहीं निकलेंगे। तो कर्म तुम्हारे शरीर से होंगे ही, पर खाते में प्रश्न हो। बस अब यही बार बार हमें जो गुरु कहते हैं ना, सावधान सावधान, ये सावधानी किसी में है कि कर्म करते करते हुए नहीं है कर्मी। आपको बोलो जी अब तो सारे कर्म छोड़ के बैठ गए। कर्म केवल एक हमारे इस तन से नहीं बनते, मन से हम बहुत ज्यादा कर्म बनाते। सबसे ज्यादा कर्म हमारे मन से और वाणी से बनते, और इंद्रियों से। इंद्रियों तो वही करेंगी जो मन कहेगा। तो मन बैठे हम यहाँ में, पता नहीं मन कहाँ कहाँ भाग जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कौन से कर्म बनाते। इसलिए गुरु ने हमें सहज रूप में बताया, अगर कोई आपके मन में कोई बात आ रही है ना, अब खुल के कर लो एक बार। क्योंकि हम अनुमान ज्ञान में ज्यादा जीते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसने ऐसा कहा होगा तो इसने ऐसा करा होगा, तो क्यों ना हम बात को सामने खुला करके रखें। कई बार अपने मुंह से निकले हुए शब्द हम वही भूल जाते हैं, हाँ मैंने एक ऐसा संकल्प किया था। फिर भगवान हमें किसी ना किसी रूप में आके याद दिलाता। तो कर्म करते करते हुए नहीं कर्म हमारे खाते में नहीं आने चाहिए ना। सारे जब हमारे अकाउंट नील होंगे, हो सकते हैं बताओ, इतने 84 लाख योनियों में जो हम कर्म करके आए हैं, अब हम सोचे इसी एक जन्म तो ये एक ही है, यही मनुष्य चोला,
एयो चोला रंगना ते होर नहीं हो मंगना। इसी एक जन्म में हमारे 84 लाख योनियों के कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाए। क्या लगता है ये पॉसिबल है? लगता है ये पॉसिबल है कि एक जन्म में तुम्हारे 84 लाख योनियों के कर्म, उनका हिसाब किताब यही पूरा हो जाए? पहले लगता था बड़ा अचंभा है, हो ही नहीं सकता 84 लाख के कर्म एक योनि में कैसे पूरे हो जाए। तो गुरु ने इतना इतना सहज तरीका बता दिया कि किसी भी कर्म को तू अपने में मान ही नहीं। तू मानेगा तो तेरा खाते में प्लस होगा। और वो कब होगा? जब तू अपने को आत्मा करके जानेगा कि आत्मा अकर्ता है, यानी मेरे इस देह में जो शक्ति काम कर रही है ना, वो अकर्ता है, उसका कोई कसूर नहीं है। भाई यहीं पर लगे हुए स्विच आपने जोत साहब लगाया, एसी के साथ जोड़ दिया तो ठंडी हवा आ गई, हीटर के साथ जोड़ दिया तो गर्म हवा आ गई, तो करंट तो एक ही है। ऐसे ही वो जब हमें आकर यहाँ आकर आत्मा का ज्ञान सुना, तो इसी एक जन्म में कितनी जल्दी, इससे आसान मुक्ति का कोई सहज साधन है ही नहीं है। इसी जन्म में गुरु ने हमारे फाड़ दियो रे देखा, गुरु ने सब फाड़ दियो। इतनी ताकत है मेरे सदगुरु में, तभी उन्हें गोविंद से भी बड़ा कहा गया। भगवान ने तो हमें जन्म देकर संसार में भेजा, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने तो मुझे जन्म देकर संसार में भेज दिया कि जा अपने कर्मों का भुगतान कर। लेकिन क्यों हम कहते हैं सतगुरु की इतनी महानता, इतना महानता कि सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। क्योंकि गुरु ने तो हमारा आते ही हमारा वो चिट्ठा ही फाड़ दिया कि तूने कुछ किया ही नहीं, मुकर जा। क्योंकि जो तूने किया तूने अपने आप को जीव मान के किया, पर तू तो जीव ही नहीं है। कितना मतलब अचंभा होता है सुनते सुनते कि तू जीव ही नहीं है जिसने ये कर्म किया। तू तो है ही ब्रह्म, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, पहले से ही ब्रह्म था। ये चाहना होती बीच में आकर हमारी चाहना ने हमें ब्रह्म पद से गिराकर नीचे जीव भाव में ला दिया। तो गुरु की बात, जो गुरु को बात मंजूर है, वो भगवान को भी करनी पड़ेगी। गुरु ने कह दिया तू जीव नहीं है, तो हमें जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब लगता है कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब होता है झूठ। तो जो अभी है और अभी नहीं है, अभी ये शरीर दिखाई दे रहा है, पल भर बाद पता नहीं कब रात की ढेरी बन जाए। तो गुरु ने कहा ब्रह्म सत्य है, इसके अंदर जो सत्ता है, इस देह में जो सत्ता काम कर रही है, वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो शुरू से सच्चे है, जुगों से सच्चे है भी सच, और आगे होगी भी सच। हमारा वास्ता किससे? हमारा वास्ता तो सत्य से है ना। सत्य का अभाव नहीं है। सत्य मतलब परमात्मा, उसका कहीं अभाव है? वो कहाँ नहीं है। अभाव होता है कमी। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी कि जिसमें भगवान नहीं है? भगवान कृष्ण ने जब खुद कहा गीता में कि मैं जड़ तोड़े चेतन, सब में मैं हूं। सही में अगर आप चलोगे, ये आनंद जो हमारे भीतर है ना, गुरु कैसे इसे परमानंद में बदलता है। कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं पाई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, कहीं शरीर को तकलीफ नहीं देनी पड़ी, पर वो आनंद है और आप आनंद है। क्योंकि जब अब हमारी दृष्टि इतनी पाक पवित्र हो गई कि कोई जगह नहीं है खाली, वो तो व्यापक डाली डाली, जब वो सब जगह विराजमान है, सब में, जड़ में भी है, चेतन में भी है। पर चूंकि हम चेतन है, हमारा वास्ता चेतन से है, तो हमें जड़ चीजों से भी प्यार हो जाए। एक चद्दर भी हम तय लगाते थे सत्संग में ना, तो कभी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती थी तो गुरु फटकार लगा देते थे, इसमें भगवान ने सब दिया है। अभी नीचे बिछी हुई है, तुम्हें कितना सुख दे रहे हो, तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो, तो तुम्हें सुख दे रही है ना, इसका मतलब इसमें भी भगवान।
ये अब हर जगह हमें भगवान ही भगवान दिखाई देना शुरू हो गया, इसमें दूसरा नजर ना आवे। तो वो हमारा जो भीतर का आनंद स्रोत था ना, जो बह रहा था, झरना बह रहा था आनंद का हमारे भीतर में, और फिर भी क्यों था आनंद स्रोत बह रहा, फिर भी तो उदास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास। आनंद स्रोत बह रहा था पर फिर भी हम उदास लगे पड़े। तो बड़ी हैरानगी की बात, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। क्यों क्यों मछली प्यासी? पानी में रहते हुए पानी नहीं पी सकती, क्योंकि उसे अपने आप को पलटा देना नहीं आया। उसके यहाँ बताया ना पहले भी, यहाँ एक कट लगा होता है मछली के, जब वो सीधे सीधे चलती है वो पानी नहीं पी सकती, वो कट से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने को पलटा देती है, पानी पी ले। ऐसे ही हम भी इस संसार में रह रहे थे, आनंद स्रोत बह रहा था पर हम उदास लगे पड़े थे, तो हमें अपने आप को पलटा देना नहीं आ रहा था। ये तो आज सतगुरु की हमारे पर विशेष कृपा हुई कि हमें हमारे मन को पलटा देना आ गया। कि मन को कैसे पलटना है, जिन विचारों से हम इतने दुखी हो रहे थे, आज गुरु ने उसमें हमें सुखी रहने की कला बता दी कि इसमें तुमने कैसे सुखी रहना। हालतें, परिस्थितियां, दुख, तकलीफ सब आएंगे, और सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता गुरु ने बता दिया कि प्रभु के सिमरण दुख ना संतापे। ये नहीं कहा कि प्रभु के सिमरण दुख ना आवे, ये नहीं कहा। दुख आएगा, लोगों की निगाह में दुख है, तो दुख ना संतापे, पर वो हमें संताप नहीं करेगा, हम उससे दुखी सुखी होंगे ही। वे आएगा, पता लग गया कितना बड़ा दुख आ रहा है, मेरा क्या बिगाड़ के जाएगा। मुझ आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब हम दुख सुख से उपराम हो गए। पहले हमें दुख सुख लगते थे, दुख सुख भासते थे, अब दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते। अब गुरु ने हमें समता भाव में लाकर खड़ा कर दिया ना, क्योंकि दोनों में एक चीज जो कॉमन थी, दुख और सुख, इसमें कॉमन क्या था? इट विल आल्सो पास अवे, इट विल आल्सो पास अवे। कि ये दुख है ये भी निकल जाएगा, ये सुख है ये भी निकल। तो गुरु ने हमें वो आर्ट सिखा दी ना कि जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में हम रोए क्यों? भगवान ने इतना सुंदर हमारा बनाया, बेशकीमती चूल्हा देकर हमें यहाँ भेजा, तो भगवान कहते हैं मैंने, जिसने घड़ी तेरी घड़ी ठीक घड़ी है, जिसने भी तेरी घड़ी बनाई है ना, ये बिल्कुल ठीक बनाई है। इसका इस वक्त बहुत जरूरी था, ऐसा ही होना था, पर उसके लिए थोड़ा सा जो पुरुषार्थ करना था, वो सिर्फ देखना था कि पल पल, क्षण क्षण, घड़ी घड़ी भी हर पल आत्म रस हो। ये ऐसे नहीं है कि सुबह पी तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पी तो रात को उतर जाएगी। ये नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहे, बस सिर्फ ज्ञान और भक्ति, भक्ति अखंड भक्ति। वो बहुत सच्चा भक्त गुरु ने वही बताया जो एक पल के लिए भी भगवान से विभक्त नहीं है, वो ही सच्चा भक्त है। अखंड भक्ति गुरु ने हमें सिखाई, और वो भक्ति भी कैसी? ज्ञान से, कि ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। फिर क्या है? सर्व में पेखे भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। इतना सहज हो गया जीवन जीना कि अब हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति जब दोनों मिल गए तो कर्म तो उसमें लुप्त है। वो दिखाए, जैसे आगे भी बात चलती है संगम की, त्रिवेणी की, वो गंगा और जमुना तो आती हुई दिखाई दे रही है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, जमुना भक्ति का प्रतीक है। एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से जमुना आ रही है। अब कहते हैं तीसरी सरस्वती है, वो उसमें लुप्त है। तो ये सारे इन चीजों के क्या थे? आध्यात्मिक मीनिंग थे, कि इधर ज्ञान है हमारे पास, ज्ञान के साथ हमारे में भक्ति भी है, नम्रता भी है, नीवापन भी है। फिर हमारे से होने वाला वो जो सरस्वती की तरह हमारा कर्म है ना, वो अपने आप सराहनीय हो जाए।
बस गुरु यहाँ सदगुरु आके हमारे पास सब कुछ था। भगवान ने जब हमें हूबहू अपने जैसा बनाकर भेजा तो उसने वो सारे गुण अपने वाले जो भगवान के गुण थे ना वो सारे हमारे भीतर डाल के भेजे थे। और वो एक छोटी सी बात भगवान की हमें समझ में नहीं आई। वो जो हूँ वाली थी वो हूँ हमारी बीच में आ गई, मैं हूँ, वो अहंकार बीच में आ गया तो सारे जितने भी हमारे भगवान वाले गुण थे ना सारे ढके गए। तो सतगुरु का काम क्या है? सतगुरु क्या करते हैं? सिर्फ हमारे अहंकार को खींचते हैं। वो भी हम नहीं देते, नहीं, कोई हमारे से खींचने है कोई चीज हम देंगे सहजता से नहीं। तो सतगुरु ने कहा अगर मुझे नहीं देना ना तो इसको और बड़ा कर ले। मैं हूं, ये अहंकार है और मैं ही तो हूं, इसको बड़ा कर दो, इलेबोरेट कर दो। मैं ही तो हूं, इस सर्वत्र कौन है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। जब आप इस विशालता में आ गए फिर हमारी दृष्टि कैसी होगी? गुणग्राहक। देखो ब्रह्म ज्ञानी की तुलना हम अपने साथ करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के वो तो जो बच्चे आते हैं या आकर चले भी जाते हैं ना, कभी कभी अभी हम रास्ते में भी बात कर रहे थे सितार में, तो ऐसा लगता है कि अगर वो इतना समय सत्संग में उसने दिया, इतना कुछ सत्संग के लिए किया, अगर उसका कोई थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है उसके जीव भाव का दोष, तो सच्ची ऐसे लग रहा था ब्रह्म ज्ञानी को अपनी जीभ से चाटना पड़ता है। जैसे गाय का जब बछड़ा होता है ना तो गाय अपने बछड़े का गंध अपनी जीभ से चाट के साफ कर, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी को कभी उसके भले के लिए ये रोल भी करना पड़ता है। तो एक बार हम गुरु की शरण में आ जाए ना तो सच्ची गुरु मेरी मत पद का रखवाला बन जाता है। तो ये सहजता का ज्ञान है, इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं, बस सिर्फ जो कहते हैं ना राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार और मेरी नैया में ले जाऊंगा भाव पार। एक बार हम सत्संग की नैया में बैठ गए फिर हमें कुछ नहीं है, फिर हमें पता ही है ये हमें भाव सागर पार करवा के देगा। ये भाव सागर, एक सागर बाहर का और एक सागर अंदर मेरी भावनाओं का, भाव सागर जिसे हम कहते हैं। वहीं पर हमें विक्षेपता आ रही थी ना, लेकिन सतगुरु के सत्संग में आते आते कैसे वो विक्षेपता खत्म होगी, कैसे हमारा जीवन हरा भरा हो गया। सही में इतना देख रहे थे रात को भी, वो अब चाहे कितने साल हो गए उस जाते थे, एक जगह सत्संग होता था, बहुत उन्होंने हमारा सहयोग दिया। कल उनके यहाँ जागरण था, बोले आओ जोत प्रचंड आपने ही करनी है, नहीं तो हम कितने सालों से मिल ही नहीं रहे थे। हमने कहा जो हुकुम, मेरा कार्य करने वाला है, हम हैं को। तो वही जो प्रेम के बीज, ज्ञान के बीज वो अंदर गए हुए थे ना, वो कल भी रंग ला रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कितने सालों से बीच में मिले ही नहीं। तो गुरु जब आते हैं तो वो हमारे सोए हुए हृदय को जगाते हैं, वो हमें प्रेम से लबालब कर देते हैं। तो वो आनंद जो हम एक घंटे में लूट के आते हैं ना, दुनिया सालों साल लगी रहे तो शायद उसे ना मिले। सही में हमारे सदगुरु की इतनी इतनी महानता है कि ना देते देखा कुछ, ना लेते देखा, झोलियां भरी देखी। देते हुए भी नहीं देखा, लेते हुए भी नहीं देखा, और झोलियां भरी हुई हैं। पता ही नहीं लगता कि कैसे चुपके चुपके माँ जब बच्चे की जेब में पैसे डाल देती है, ऐसे हमारे सदगुरु अंदर में वो ज्ञान के खजाने से हमें भरपूर कर देते हैं, आनंद से भरपूर कर देते हैं। फिर हमें जीने की कला आ जाती है, फिर हमें मौज में जीना आ जाता है। फिर हम कहीं भी रहे, चाहे हम अकेले हैं चाहे हम भीड़ में हैं, हम बहुत खुश हैं। बस मुझे अपनी तरफ वापस आना है, जल्दी से अपनी तरफ। बहुत दुनिया में हम आगे निकल गए थे, गुरु ने सिर्फ क्या किया, हमारी मुंडी घुमा के हमें यू टर्न करवाया। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, कि मंजिल तो थी हमारी परमात्मा और हम जा कर रहे थे संसार में। अब संसार में रहते हुए भगवान की तरफ जाना थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है, यू टर्न देना। पर गुरु कहता है कोई बात नहीं, असंभव तो नहीं है, टुकड़े करके देखो इम्पॉसिबल के, आई एम पॉसिबल। तो जिसको भगवान मिला, जिसको रब मिला, उसको सब मिला। बस बार बार जरा अपने को ये सुनाना पड़ेगा, ये सब इस शरीर का है। जो कुछ भी है, जो भी है, द्वंद्वी जोड़े हैं ना, इस शरीर के हैं। जन्म मरण मान अपमान
यश अपयश सुख दुख सब इसके है, लाभ हानि सब इसका है, उस आत्मा का कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे मैं अपने आत्मा के और निकट आता जाऊंगा, उतना उतना मेरा और भीतर का आनंद बढ़ता ही जाएगा, हर पल बढ़ता ही जाता है। सही में ये दूज का चंद्रमा जैसे एक लाइन से शुरू होते होते 15 दिन में पूर्णमासी का चांद बन जाता है, ऐसे ही यहाँ पर आते हैं तो एक छोटी सी लाइन से गुरु शुरू करते हैं। छोटी सी लाइन थी हमारी जब हम आए थे, हाँ हमें भगवान अच्छे लगते हैं इसलिए सत्संग में आते थे, लेकिन यहाँ आते 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 गुरु कैसे 15 दिन में पूर्णमासी का चांद बना। फिर भले उसमें हल्की सी पूर्णमासी के चंद्रमा में भी हल्की सी कालिमा है ना, और वो किसी का बिगाड़ती तो कुछ नहीं ना, क्या किसी का कुछ बिगाड़ती है नहीं। फिर कभी कभी जीव भाव थोड़ा सा आ भी जाए और वो हमारा कुछ बिगाड़ेगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सबसे बड़ा ये जाप है, सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। कोई जाप करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कोई वेद मंत्र वाक्य कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब देह भाव से मैं कैसे परे हटता जाऊंगा हमें खुद नहीं पता लगेगा। सतगुरु ने बचाया पर कान हो गया, आज शुक्र है सतगुरु ने हमें बचा लिया। ना मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते। ये हो ही रहा था ऐसे, हम जब अपने आप को भी आसरा मान रहे थे तो गमों ने घेरा हुआ था, लेकिन आज सतगुरु की कृपा से आज हम बच गए, सतगुरु ने बचा लिया और इसी में ही हमारा द्विज हो गए, हम ब्राह्मण हो गए, हमारा दूसरा जन्म भी हो गया। दूसरा जन्म हम तो कहते हैं, वो तीसरा जन्म भी वो भी हो जाए कि मैं आपसे आप ही पैदा हुआ, मैं स्वयंभू हूँ। हमें मुझे इसका भी एहसास वो गुरु करवा के देते हैं। बस थोड़ी हमारी लगन अगन ये बढ़ती रहे बढ़े रही है, अच्छी बात है, लगन के साथ अगन बढ़ रही है, क्योंकि गुरु ने अगर हमें ऐसी आग लगा दी ना कि तन मन ये जीवन सुलभ है। ठीक है, बस अपने स्वरूप की पहचान बनी रही। मैं ये हूँ ही नहीं, ये जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ये मैं हूँ ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी हम अपने स्वरूप का निश्चय करके अपने आनंद में रहे और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। वो हम कहते हैं आत्मा चाहे मुझे दिखाई दे ना दिखाई दे, पर उसका जो गुण है, उसके जो लक्षण है वो मेरे प्रकट होते जाए, वो अपने आप ही। सुबह सूरज अपने आप ही निकल कर आता है ना, ऐसे ही कितनी काली रात क्यों ना हो पर फिर भी उजाला होता ही है ना। हमारे जीवन में कितना परेशानियों से हम घिरे हो, पर सच में एक सदगुरु का साथ मिलते ही कैसे वो हमारा उजाला प्रकट हो जाता है। अपने आप में एक विशेषता का एहसास होता है। मैं विशेष हूं किस लिए? क्योंकि मुझे जीवन में सदगुरु मिल गए। मुझे तो मिल गए हैं सदगुरु, मार्ग दिखाने वाले सदगुरु तो मिल गए, पर क्या मैं सच्चा शिष्य बना? क्या मैं सच्चा शिष्य बना? बस मुझे अपनी सच्चाई सफाई दे रहा है। एक बार जब मैंने अपना मन बेच दिया, एक बार बस मन का सौदा करना है, ज्यादा नहीं। मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारज रास, बस फिर नचो नचो मेरा मांगू नचो। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। फिर जो बोल मुख से निकले तेरा तराना, मैं समझू या तो समझे ना ये जमाना। मुझे जग से क्या है लेना, क्या लेना है हमें संसार से? प्रभु तुझको मैं रिझाऊं, गुरु तुझको मैं रिझाऊं। सही बात है, सेवक बीजे सतगुरु रीझे, प्रेम का रंग पारा। सेवक रीझ जाता है, गुरु भी रीझ गए, प्रेम का रंग पारा। जब प्रेम वाला रंग चढ़ गया, बस फिर मस्ती मस्ती है, आनंद ही आनंद है। सब जगह मैं हूं, सब जगह। कभी महसूस किया ये फूलों में खुशबू किसकी है? मुझे आत्मा की। ये आसमान नीला दिखाई दे रहा है, ये नीलापन किसका है? ये भी मुझे आत्मा का है। सर्वत्र मैं ही मैं हूं,
बस मुझे मेरे होनेपन का जब एहसास हो जाएगा ना, फिर अंदर में होगा क्या, मुझे आनंद में रहना आ जाएगा, बस परमानेंट हैप्पीनेस। क्या फर्क है एक ज्ञानी और अज्ञानी में? क्या फर्क है? ज्ञानी हर समय अपनी मस्ती में रहता है, अज्ञानी मार होता रहता है। और वास्तव में देखो तो सोने का पहाड़ दोनों के लिए बेकार है, सोने का पहाड़ दोनों के लिए बेकार है। ज्ञानी कहता है मुझे चाहिए नहीं, अज्ञानी कहता है छोटा है, क्या लेके जाना है हमें, कुछ चाहिए कुछ चाहिए। ऐसा कहने से किसी ने कहा कि अगर आप ये कहोगे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो भगवान तुम्हें देना ही बंद कर देंगे, पैसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। हमने कहा नहीं, हमारी प्रारब्ध का भगवान नहीं रख सकता, वो दरवाजा खटखटा के देता है। कभी महसूस किया इस बात को? हम मांगते भी नहीं। सही बात है, जब दुख संसार में हमें बिना मांगे मिलते हैं, तो क्या सुख हमें बिना मांगे नहीं मिलेंगे? फिर हम सुख मांगकर छोटे क्यों हो जाए? चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे दोनों तेरा मंजूर है, दोनों ही तेरे मंजूर है। आज अगर हमें सुख मिले हैं तो दुखों के लिए भी तैयार रखो। फिर आना कहाँ पर है? दुख है ही नहीं, दुख बनाएंगे। मेरे विचारों में था, मैंने अपने विचारों को ही पलटा दे दिया, तो अब दुख सुख जग वाला व्यापे ना को। अब संसार में कोई दुख आता है कोई सुख आता है, लगता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर लगा भी कोई बात नहीं, ऐसे भगवान नाटक करवा लेता है, हमें तो समझ भी नहीं आता। जहाँ उसने जो रोल करवाना होता है, देखा भगवान श्री कृष्ण भी जब अभिमन्यु का हुआ तो अपनी बहन से मिले, तो उसके गले लग के उनके भी आंसू आ गए। अगर हम कहीं गए तो हमारे भी आंसू आ गए, तो भी आंखें हैं, इनका धर्म है आंसू बहाना, इन्होंने बहा लिया। वो अपने आप करवाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इतना सहज जीवन हो जाता है ना, सही में जीवन का मैनू आनंद आ गया जदों का मैं शहनशाह पा लिया। शहनशाही तो है जिसने हमें भी अपने जैसे ही बना दिया, अरबपति। अब हम करोड़पति मत बोलना कि हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं। करोड़पति में से कहाँ निकल गया तो रोडपति, रोड पे आ जाओगे। अरबपति में से अ निकल भी गया, फिर मैं रबपति तो है ही। तो जिसके पास रब है उसके पास सब है। जो समय आ रहा है, जेड़ा वेला आवे उन्होंने हंस के गुजार। ठीक है, तो आज वो हाल का कह रहे हैं, जल्दी करने खाली। हाँ सुचेता, और किसी की कोई बात हो बीच में, कोई किसी के मन में कोई चल रही हो? हाँ सतगुरु के बहुत शुक्राने हैं। रोज गुरु माँ पक्का कराते हो कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, पर नहीं पक्की होती गुरु माँ। हाँ, पर ये जरूर है कि जीव भाव में एक प्योरिटी आने लगी है, विचारों में पलटा देना समझ आने लगी है कि मैं यहाँ मेरा जीव भाव है और मुझे यहाँ सुधारना है। ये तो आ रहा है, पर अब मैं ये नहीं आता कि मैं भगवान सामने बैठा व्यास गद्दी पे, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा सतगुरु है, पर वो मेरे अंदर है या मैं उसके समान हूँ। ये तो गुरु माँ दिल्ली दूर लगती है। जोरी जबरदस्ती से भी मान लो कि अगर गुरु ने कहा तू भगवान है, भगवान क्या? तुम भगवान का अभी भी मतलब सही नहीं समझ रहे हो। भगवान एक शक्ति, जिस शक्ति से सब चल रहा है, घास भी उसी शक्ति से हो रही है, पेड़ भी उसी शक्ति से बड़े हो रहे हैं, वही शक्ति नाखून में है, वही शक्ति बाल में है, वही आंखों में आंखें। अब किसकी शक्ति से देख रहे हैं? क्यों बोलते हैं देह रूपी रथ में आत्मा रथी है? आत्मा निकल गई, देह रथी है। अरथी मतलब बिना रथी के। गुरुमा एक मिनट के लिए भी इतने शुक्राने हैं सतगुरु के, इतने शुक्राने हैं सारी सात्संगत की। अगर कोई बात जीभ भाव की मुख से निकलती भी है, जैसे लास्ट संडे निकला कि बच्चों को क्या हम कहें भी नहीं कि बच्चे तुम ये गाड़ी लेकर टाइम से निकलो या कुछ भी, तो सुचेता दीदी ने ऊपर से बोला कि नहीं बेटा ये होनी करवाती है, तो वो सुन लिया। पक्का भगवान ने हफ्ते हफ्ते में करवाया। आपको पता है, जैसे भी गर्वित की बात है तो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमको, लेकिन अंदर से वो जो दीदी ने बोला ना कि वो नहीं, वो होनी करवा रही है, तो गुरु माँ वही अब अपने पे एक हफ्ते के अंदर अंदर भगवान ने पक्का कराया कि होनी करवा रही है, ना तू दोषी है ना वो दोषी है। तो बस ये जरूर शुक्राना गुरु माँ, अगर मुझसे कोई बात ऐसी कहीं लगती है कि अभी भी ये बात है तो फटाफट करवा दे गुरु माँ, इस बात के बहुत शुक्राने। बस तरक्की हो तो रही है, तरक्की हो तो रही है, और कैसे हो फिर? और फिर बाकी तो जितना जितना तुम करोगे भैया, वो हम ये भी नहीं कह रहे कि आप 33% नंबर लेकर पास हो जाओगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है, जितनी मेहनत करोगे फर्स्ट डिवीजन भी आएगी, डिस्टिंक्शन भी आएगी, फिर उसके बाद बच्चे है ना 100% भी लाते हैं। हो रही है ना तरक्की, अब गड्ढे में तो नहीं गिर रहे ना। कल से हम आज ज्यादा खुश है ना, ज्यादा आनंद में है ना, बस और क्या कर रहे हैं। हरिओम दीदी, शुक्राने आपके।
अभी आपने वाणी में कहा कि ना कुछ लेते देखा ना कुछ देते देखा, हम तो कहेंगे लगते देखा। एहसास होता है, हम हैरान है कि हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि सामने वाला कर्म प्राणी बदल गया है। इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार, हम हैरान होते हैं दीदी कैसे हो जाता है। क्योंकि आपने बताया कि हर पल को जीना है, पहले जीना नहीं आता था, कुड़ कुड़ के मर मर के सामने वाले की दोष दृष्टि ही देखते थे। लेकिन हम हैरान होते हैं कि सामने वाला, अभी आप कहोगे सामने वाला क्या, अभी आपने सत्संग में भी कहा कि कोई बेवकूफ या पागल या एक तरफ पूजा कहता था तो लग जाता था। अब तो बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त लगता है कि मेरा गुरु ही मुझे कह रहा है पागल पागल, पा लिया पा लिया। और दीदी इतनी शांति, इतना मौन आ गया है कि हम खुद ही हैरान है कि हम किस दुनिया में रहते हैं। सच्ची बोल रहे हैं आपको, हम आपको खोल के नहीं बता सकते। बहुत बहुत शुक्राना। अच्छी बात है ना, तमाशा तो जैसे होता है, तमाशे में क्यों होता है, तमाशा हमारे से हो रहा था, सामने वाला तो बहुत अच्छा था। ये दुश्मन, दुश्मन कौन है? वो दुश्मन थोड़ा था, ये दुष्ट मन, ये मेरा मन ही दुष्ट था जो ऐसे देख रहा था। तो इसीलिए तो गुरु ने हमें समझाया ना, बदले ना दुनिया, बदल जाए हम, तभी मिलेगा परमानंद। जब हमने बदलना शुरू किया, सामने वाला तो पहले ही बहुत अच्छा था। और है किसी के मन में बात चल रही हो?